दोस्तों पीएम मोदी की अभी रिसेंट विजिट हुई है 3 कंट्रीज, उसमें से एक है जॉर्डन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के नजरिए से, और साथ साथ में इजराइल का भी उसके साथ खास कनेक्शन है। और एस जयशंकर अभी वहीं पे गए हुए हैं इजराइल में। तो क्या ये कनेक्शन है, इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है और पाकिस्तान को किस तरीके से घेरने वाले, इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्स ऑफिसर एनके सूद सर। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, तो ये विजिट किस तरीके से इंपॉर्टेंट है पीएम मोदी की? खास तौर पे जॉर्डन की विजिट के बारे में बात करेंगे, इजराइल से कैसे लिंक है और पाकिस्तान को कैसे घेरने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पहली विजिट है पीएम मोदी की जॉर्डन के अंदर, ऑफिशियल विजिट। इससे पहले पीएम मोदी गए थे एक बार हम, लेकिन इस टाइम पे बात करेंगे कि जो पीएम मोदी की विजिट है ये ऑफिशियल विजिट है। उनको इनविटेशन दिया गया किंग हुसैन के द्वारा, जो जॉर्डन के किंग हैं, और पीएम मोदी वहां पे गए। उसके बाद उन्होंने 2 कंट्री को और विजिट कर दी, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे जॉर्डन की विजिट की, क्योंकि आपको पता है कि हमास और इजराइल का वार चल रहा था। उसके बाद अभी भी सिचुएशन वहां पे अनस्टेबल है, और जॉर्डन भी बहुत वरीड है। जॉर्डन चाहता है कि इजराइल और हमास का एग्रीमेंट हो जाए। यूएस पे इसमें कोशिश कर रहा है, लेकिन जॉर्डन इस टाइम पे इंडिया की तरफ देख रहा है। इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है और जॉर्डन इस टाइम पे इंडिया की हेल्प चाहता है, क्योंकि एक टाइम पे जॉर्डन के अंदर 1967 से लेकर 70 के अंदर वहां पे ब्लैक सितंबर ग्रुप था, जो यानी कि पैलेस्टीन ग्रुप था, जो जिसके लोग जॉर्डन के अंदर आ गए थे। उस टाइम में जॉर्डन ने पाकिस्तान की मदद मांगी थी, और जियाउल हक वो फोर्स के कमांडर थे जो भेजी गई थी जॉर्डन के अंदर। और वहां पे 25,000 लेबनीज या 25,000 लोगों का मर्डर कर दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा, जो हमास के लोग थे। अब वो इंडिया की मदद चाहते हैं, क्योंकि सिचुएशन चेंज हो चुकी है, और पीएम मोदी की विजिट इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले पीएम मोदी गए थे शायद 2018 में, जब उनकी विजिट हुई थी पैलेस्टीन की, और वो एक सोलो विजिट थी। पैलेस्टीन जाते वो रुक गए थे जॉर्डन के अंदर, 6 घंटे उन्होंने वहां पे वेट किया, और जॉर्डन के किंग ने उनके साथ मीटिंग की, और बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग की थी। उसके बाद पीएम मोदी चले गए थे पैलेस्टीन के अंदर, और जब पीएम मोदी गए थे पैलेस्टीन के अंदर तो जॉर्डन ने अपना हेलीकॉप्टर दिया था, और साथ में इजराइल के प्लेन्स उनको एस्कॉर्ट करके ले गए थे, क्योंकि इजराइल भी चाहता था कि पीएम मोदी सेफली जाए और सेफली वापस आ जाए। तो जब इससे पहले पीएम मोदी इजराइल गए थे, मैं आपको 2018 की बात कर रहा हूँ या उससे पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे पैलेस्टाइन के प्राइम मिनिस्टर को इंडिया के अंदर बुलाया गया था। और जब पीएम मोदी इजराइल गए थे, एक उनकी स्पेशल विजिट थी उस टाइम पे, तो जॉर्डन के यानी कि पैलेस्टीन के प्राइम मिनिस्टर इंडिया गए थे। जब ये गए थे पैलेस्टीन के अंदर, तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर विजिट किए थे। लेकिन इस टाइम पे एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन बन रही है, क्योंकि इस टाइम पे इजराइल भी चाहता है और इंडिया भी चाहता है कि यहाँ पे पीस हो, और इसलिए जॉर्डन के क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन है इजराइल के साथ, तो उसके अंदर इजराइल चाहता है कि इंडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। और साथ में वो भी चाहता है कि जो सीरिया के अंदर इस टाइम पे अनस्टेबल गवर्नमेंट है, वहां पे भी उनके रिलेशन इंप्रूव हो, और इसीलिए इजराइल ने इस टाइम पे $35 बिलियन का एक एग्रीमेंट साइन किया है सीरिया के साथ, पेट्रोल और बाकी चीजें सप्लाई करने के लिए। लेकिन साथ साथ हमारे जो एस जयशंकर है वो यूएई के अंदर गए थे एक इंटरनेशनल मीटिंग अटेंड करने। यूएई से वो चले गए थे इजराइल के अंदर, और वहां से जाकर नेतन्याहू से मिले और उनसे कहा कि वो आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। इंडिया और इजराइल के बड़े स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, डिफेंस के रिलेशंस भी हैं, लेकिन साथ में जो एस जयशंकर है उन्होंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर मीटिंग करके उनके साथ सिंपैथी दिखाई। जो आपके सिडनी में बोंडाई बीच पे जो इंसिडेंट हुआ था, सिडनी के अंदर बोंडाई बीच पे 15 इजराइल के लोग मारे गए थे, उसकी सिंपैथी दिखाई और पूरी सपोर्ट दी उनको टेररिज्म के खिलाफ। और साथ में दोनों लीडर्स से बात की आपस में एक दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए। साथ एक इन्विटेशन दिया उन्होंने पीएम मोदी का नेतन्याहू को इंडिया के अंदर विजिट करने का। नेतन्याहू ने इंडिया के अंदर विजिट करना था दिसंबर 2025 में, लेकिन यहाँ पे बम ब्लास्ट हो गया था रेड फोर्ट के ऊपर, जिस वजह से नेतन्याहू ने अपनी विजिट को कैंसिल कर दिया था। लेकिन अभी उनको दोबारा से इनविटेशन दिया गया कि वो इंडिया के अंदर विजिट करें, और उन्होंने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया, और उम्मीद है कि जनवरी 2026 में वो इंडिया के अंदर विजिट करेंगे, और बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट होगी, क्योंकि इस टाइम पे इजराइल इंडिया का अच्छा दोस्त है, और वो अपने जो डिफेंस के प्रोडक्शन का काम स्टार्ट करना चाहते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि इजराइल एक छोटी कंट्री है। और जिस तरीके से इजराइल और ईरान का वार स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे इजराइल के अंदर ईरान के मिसाइलें भी गिर गई थी, और इसलिए इजराइल को लगता है कि हमारी कंट्री सेफ नहीं है।
तो इंडिया के अंदर डिफेंस की प्रोडक्शन करना चाहता है। इससे इंडिया को फायदा होगा क्योंकि इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास लेबर और पैसा है। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी क्योंकि अभी आज इंडिया दूसरा एक अपनी चीज और है जो ना, अभी ईरान और इजराइल दोनों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। तो ऐसे में इजराइल को अपने यहाँ पे इनवाइट करना और यहाँ पे प्रोडक्शन करना, वो एक बात होगी। दूसरी बात, इम्पोर्टेंट बात है कि भारत को इस टाइम पे अगर हम कहें कि जब पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ था, उस टाइम पे भी जो ड्रोन थे, इजरायली ड्रोन, वो मदद के लिए दिए गए थे और उनसे पाकिस्तान पे हमला किया गया था। पहले भी इजराइल ने काफी हेल्प की है। तो क्या इसमें ईरान के साथ संबंधों में फर्क नहीं आएगा? देखिए, जब कारगिल वार हुआ था तब भी इजराइल ने हमको मदद की थी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ईरान और सऊदी के रिलेशन भी अच्छे नहीं थे, लेकिन इंडिया दोनों को बैलेंस करके रखता है। यानी कि ईरान जाता है तो सऊदी को भी खुश रखता था। अगर हम सऊदी से रिलेशन डेवलप करते हैं तो ईरान को दिक्कत नहीं है, इंडिया से किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान ईरान से रिलेशन को डेवलप करता है तो सऊदी नाराज हो जाता है, और सऊदी से करता है तो ईरान नाराज हो जाता है। लेकिन इंडिया ने मतलब अच्छे से बैलेंस करके रखा है। जैसे मैंने कहा कि पीएम मोदी एक बार इजराइल गए थे तो पैलेस्टाइन के प्राइम मिनिस्टर को इंडिया के अंदर बुला लिया गया था। जब पैलेस्टाइन गए थे तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को इंडिया के अंदर बुला लिया था। यानी कि हमने अच्छे से बैलेंस करके रखा है। हम झगड़ों में नहीं पड़ते। उस टाइम पे पैलेस्टाइन ने कहा था, उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आप ये जो झगड़ा है इसको सुलझाइए जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में। लेकिन इंडिया उस टाइम पे चुपचाप खिसक गया क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू था और इंडिया के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। देखिए, बेसिकली क्या है कि हमारी जो पॉलिसी है बड़ी बैलेंस पॉलिसी है। हम एक का साथ देते तो दूसरे को नुकसान, दूसरे को नाराज नहीं करते। हमने अगर पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया तो इजराइल को भी सपोर्ट किया। लेकिन जब हमास ने इजराइल के लोगों को मारा था, 1200 लोगों को, अक्टूबर 7 को, तो हमने हमास को क्रिटिसाइज किया था क्योंकि पैलेस्टाइन और हमास अलग हैं। लेकिन हम पैलेस्टाइन को कभी क्रिटिसाइज नहीं करते। इवन जब यासर अराफात पैलेस्टाइन के लीडर थे तो उनके इंदिरा गांधी के साथ बड़े अच्छे रिलेशन थे। लेकिन पीएम मोदी पहले लीडर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो गए हैं इसराइल के अंदर। इससे पहले प्रणब मुखर्जी, वो मोदी के पावर में आने के बाद उनको भेजा गया था इसराइल के अंदर, और उसके बाद वो पैलेस्टाइन भी गए थे। बेसिकली क्या है कि इंडिया बड़े बैलेंस तरीके से काम करता है और इंडिया पे सबको भरोसा है, इसीलिए किसी को नाराजगी नहीं होती। देखिए, जब सीरिया के अंदर और वहां पे जब एक भूचाल आया था, उस टाइम पे इंडिया ने सीरिया के अंदर भी मदद भेजी थी। हम हर एक कंट्री के साथ रिलेशन को डेवलप करते हैं, अच्छे तरीके से रखते हैं। लेकिन एक कंट्री के साथ रिलेशन डेवलप करके दूसरे को नाराज नहीं करते। हम रशिया के साथ रिलेशन डेवलप कर रहे थे, अच्छे रिलेशन थे हमारे। लेकिन अमेरिका के साथ भी हमने रिलेशन को अच्छे से रखा, बैलेंस करके रख रहे थे। वो तो ट्रंप ने आकर के सारी, आप समझिए कि एक दाल में थूक दिया, जिसकी वजह से हमारे यूएस के साथ रिलेशन खराब हो गए। अदरवाइज हम बैलेंस करके चलते हैं, एक के साथ रखना और दूसरे के साथ रखना। ये इंडिया की डिप्लोमेसी है और यही ताकत है इंडिया की डिप्लोमेसी पावर की। और इसी से इंडिया वर्ल्ड के अंदर इंडिया को माना जाता है। हर एक कंट्री चाहते हैं कि इंडिया आए, हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करे और अच्छे तरीके से ट्रेड करे, बिजनेस करे। इसी तरीके से जब पीएम मोदी पहली बार गए हैं जॉर्डन के अंदर, तो वहां के किंग ने भी उनको बहुत बड़ा ऑनर दिया है। और उनके जो क्राउन प्रिंस थे वो पीएम मोदी को एयरपोर्ट से अपनी कार में ड्राइव करके उनको ले गए। और बहुत बड़ी बात थी, जिससे पाकिस्तान के धुआं हो गया। पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लग रही है इस बात से, क्योंकि इंडिया की यही ताकत है, इंडिया की यही डिप्लोमेसी है। और मोदी इसके अंदर पूरे उतरे हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर मोदी को इसलिए आज माना जाता है कि पीएम मोदी जिस तरीके से वर्ल्ड इश्यूज को टैकल करते हैं, हर एक कंट्री को खुश करके रखते हैं और इंडिया की जो सॉफ्ट पॉलिसी है उसको अच्छे तरीके से यूज करते हैं। राइट। तो मतलब कुल मिला के, चाहे भारत में बैठे कितने ही लोग ये कहते रहे कि मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन असल में जो उनकी डिप्लोमेसी, जो उनको जिस तरीके से वो देशों के साथ संबंध बना रहे हैं, वो भारत को आगे अलग ऊंचाइयों पर लेके जाने के लिए है, जिससे साथ साथ और देशों के साथ संबंध भी ना बिगड़े। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इससे हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूं यहाँ पे कि पहले इंडिया बड़ा शाई था, हम गल्फ की तरफ एंटर नहीं करते थे। इंदिरा गांधी जरूर गल्फ के अंदर विजिट की, लेकिन हमारे किसी कंट्री के साथ एक्सेप्शनल रिलेशंस नहीं थे। जबकि इंडिया के 80 से 90 लाख लोग गल्फ के अंदर काम करते हैं, लेकिन हम गल्फ से हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते थे। पीएम मोदी के आने के बाद पीएम मोदी विजिट किए गल्फ कंट्रीज के अंदर, और सऊदी ने उनको सबसे बड़ा ऑनर दिया था अपनी कंट्री का। यूएई ने भी उनको सबसे बड़ा ऑनर दिया था। उसके बाद उनको सबसे बड़ा ऑनर दिया था बहरीन ने, और जिस तरीके, और इजराइल ने भी उनसे बड़ा अपना ऑनर दिया था पीएम मोदी को। इसी तरीके से पैलेस्टाइन ने भी पीएम मोदी को जिस तरीके से रेड कार्पेट वेलकम दिया था, और अब जिस तरीके से जॉर्डन के किंग ने पीएम मोदी को अपनी कंट्री के अंदर बुला करके उनको जिस तरीके से इज्जत दी है, उससे
पूरा इस टाइम पे गल्फ के अंदर इंप्रेशन पड़ा और मेन इससे फर्क पड़ा यूएस को, क्योंकि यूएस इंडिया को दूर करना चाहता है गल्फ कंट्री से, लेकिन गल्फ कंट्रीज इंडिया को इनवाइट करने अपनी कंट्री के अंदर, पीएम मोदी को इनवाइट करके उनको ऑनर देती है, जिस वजह से आज इंडिया की पोजीशन ऊपर चल रही है। और इसीलिए चाहे यूएस हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे जो भी कंट्री हो, आज पीएम मोदी को इज्जत देते हैं। और इसी तरीके से पीएम मोदी को माना जाता है कि वर्ल्ड का बेस्ट लीडर है, और यही है पीएम मोदी की डिप्लोमेसी, यही है पीएम मोदी की पावर। और ये जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है, हमारी डिप्लोमेटिक पावर, उससे इंडिया की इमेज बढ़ती जा रही है वर्ल्ड के अंदर, ट्रेड और बिजनेस बढ़ रहा है। जबकि यूएस ने हमारे पे टैरिफ लगा दिया है, उसके बावजूद हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है एट 8.2%, हमारी सॉफ्ट डिप्लोमेसी की वजह से, हमारी पॉलिसीज की वजह से, हमारे प्रोग्राम्स की वजह से। राइट, चलिए देखते हैं कि आगे ये रिलेशंस कहाँ तक जाते हैं। और जो लोग देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है, आप भी कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखिए, क्या मोदी अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए और सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।